हेलो बच्चों, स्वागत है दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी का सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। सेकंड नंबर चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया था जिसमें श्वसन क्या होता है, श्वसन को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं उसको अवायवीय वायवीय जो था हमने अवायवीय और वायवीय को भी बांट लिया था। अब आज हम लोगों को पढ़ना है, आपके बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है, उस बुक के पॉइंट का जो नाम है, ये वाला जो संरचना आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ। तो आज हम लोग को देखना है ग्लूकोज के विखंडन की विभिन्न पथ। तो चलिए हम ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ समझते हैं। तो आज की टॉपिक हम लोग डालते हैं, बहुत ही एमबीबीए टॉपिक है, इसको समझ लिए अवायवीय और वायवीय सब कुछ समझ में आएगा। उसका एक एक पॉइंट आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो कल की क्लास जिसको नहीं समझ में आएगी गारंटी देता हूं मैं, उस बार कल की वीडियो में मैंने बोला था कि जिसको भी आज की वीडियो नहीं समझ में आएगी गारंटी देता हूं कि कल का वीडियो आपको पक्का समझ में आएगा। आज वही क्लास है और कल के क्लास को बेहतर बनाने के लिए यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मुझे सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीज चाहिए, पहला आपका एक कॉपी, दूसरा आपका पेन, तीसरा आपका कंसंट्रेशन। ये तीन चीज आप लगाइए और पहुंचिए हमारे क्लास में। मैं आपको दिखाता हूं क्या मेरा जो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास, जिसका हमने नाम लिया आप लोग को ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। नाम क्या है? ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ, ये हमको समझना है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में, चाहे किसी के भी शरीर में, हमारे पास दो प्रकार के श्वसन को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था? श्वसन। अब इस श्वसन को हम लोगों ने बांटा था क्या? वायवीय। और दूसरा हम लोगों ने बांटा था क्या? अवायवीय। और अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, इस दोनों को हम लोगों ने समझ लिया था। इसमें मैंने आपको बताया था इसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसमें हम लोग को पूर्ण रूपेण ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है? पायरुवेट का भी निर्माण होता है और क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। पायरुवेट का निर्माण का मतलब मैंने बताया था कि इसमें जो कार्बन के अणु है, जो C6H12O6 जो है हमारा, इसका पूर्ण विखंडन होता है। इसमें जो कार्बन के अणु है ये पूर्ण रूपेण, इसके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है इसका पूर्ण रूपेण विखंडन होता है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, इसका पूरा का पूरा टोटल के टोटल अणु विखंडित होते हैं और हमको पूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया? वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के अंतर्गत मैंने क्या बोला था? ये जो हमारा ग्लूकोज है C6, ये बेचारा जो C6 क्या है, यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण से ये बेचारा क्या होता है? ये C3+C3 में टूटता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बड़े अणु को क्या करता है? छोटा करता है। लेकिन इसमें क्या है? जितना बड़ा अणु है उतना खंड मात्रा में बेचारा को क्या करता है? तोड़ देता है, जिसके कारण से इसको क्या प्राप्त होता है? हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें क्या होता है? C3 का निर्माण होता है और यही C3 को अगर जोड़ेंगे तो हमको C6 की प्राप्ति होगी। और इसी C3 और इसी C3 को टूटने के कारण से इसका नाम हमने डाला था पायरुवेट। और इसी पायरुवेट के संरचना को हम आज को पूर्ण रूपेण समझेंगे कि ये जो श्वसन की प्रक्रिया हमने अवायवीय और वायवीय, ये दोनों के दोनों रूपों को हम लोग समझना है कि वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में इस पायरुवेट के विखंडन के कारण क्या क्या होता है, हमको यही समझना है। ये पूरा का पूरा ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ में हम लोग को इसी का खेल समझना है। और इसके खेल को जिसने समझ लिया, ये अवायवीय और वायवीय श्वसन पूरा उसका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बांटना, लिखना, समझना, बताना, समझाना सब आपके हाथ में आ जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज पॉइंट फिर से मैं रिकॉल करवाऊंगा आप लोग को कि हमने क्या देखा कि बेचारा क्या होता है? वायवीय श्वसन में हम लोग को 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ 6 गो H2O के अणु, और इसके साथ साथ हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति हो रही थी। हम लोगों ने देखा था इसमें, हम लोगों ने देखा था क्या कि इसमें हम लोग को पायरुवेट
मतलब इसमें हम लोग को जो निर्माण हो रहा था वो क्या चीज का निर्माण हो रहा था, हम लोग को पायरुवेट का निर्माण हो रहा था। सीधी सी बात याद रखिएगा, पायरुवेट इथेनॉल हमको इसका निर्माण हो रहा था, पायरुवेट इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल इसका निर्माण हो रहा था। तो हमने ये देखा। अब ये चीज याद रखना है, उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि ये संरचना हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तोड़ते वायवीय शोषण के दौरान तो उसमें क्या होता है वायवीय शोषण कि कार्बन मतलब C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के 6 गुण, ये दोनों एंजाइम के साथ अब क्रिया करके हमको क्या देते हैं, तो 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 6 गो H2O के अणु और हमारे पास ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये हमको प्राप्त होता है। पुनः एक बार हम किसी समीकरण को देखते हैं, बात को समझिए, समीकरण नहीं समझेंगे पूरी की पूरी बातें समझ में नहीं आएगी आपको। फिर से समीकरण को देखिए आप। समीकरण के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास C6H12O6, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितना हमारा CO2 उपस्थित है हमारे पास एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की उपस्थिति में ये बेचारा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, मतलब 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है हमारे पास, फिर 6 गो H2O के जल के अणु होता है, उसके बाद हमारे पास ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। लेकिन क्या चीज की उपस्थिति में, यह हमारे पास वायु की उपस्थिति में श्वसन क्रिया चल रही है, पूर्ण रूपेण हमारे पास होता है। और इसी को मैंने आपको बताया था, यह हमको कहां संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह हमारा संपन्न हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये वायवीय शोषण है। और हमने आपको बताया था क्या कि अवायवीय शोषण की जो क्रिया होती है वो हमारे कोशिका द्रव्य में होता है। और इसको पूर्ण रूपेण अब मैं इस टॉपिक पर समझाऊंगा, क्योंकि हमारा जो दिया हुआ है ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पद, इसमें इसी बात को समझेंगे। चलिए अब इस टॉपिक पर समझते हैं। अब इस टॉपिक को लेते हैं, पुनः इस बात को मैं समझता हूं कि आखिर यार कैसे है यह। लेकिन सच में बोल रहा हूं, अभी तक जिसने भी नहीं समझा एक बार कंसंट्रेट होकर के देख लो, यकीन दिलाता हूं यह वीडियो आपका होगा और यह टॉपिक भी आपका हो, इतना गारंटी मैं देता हूं आपको। अवायवीय और वायवीय ऐसे समझ में आ जाएगा ना कि दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, तुमको उस टॉपिक को दूसरे को तुम समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, याद रखना। चलिए मैं बनाना शुरू करता हूं। हमारे पास ग्लूकोज के अणु आते हैं, आपको C6H12O6 लिखना, यह भी लिख सकते हैं, या आपके किताब में दिया हुआ है ग्लूकोज। अरे भाई तो ग्लूकोज दे ले तो ग्लूकोज ना लिख ला, कोई दिक्कत ना हो, हम गोली ना मार देबो तोरा, ना तू हमरा गोली मार देबा बउआ, हम एना लिख देली ग्लूकोज, कोई दिक्कत ना है। आपके बुक के हिसाब से चले तो जस्ट इसी संरचना बनाया गया होगा और इसमें ऐसी संरचना बना करके एरो दे करके यहां पर लिखा होगा कोशिका द्रव्य में। अब ध्यान दीजिए, कोशिका द्रव्य में। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जब पॉइंट आया तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये कोशिका द्रव्य है क्या। आप लोगों को क्लास 9 के फर्स्ट नंबर चैप्टर में पढ़ाया होगा, ये हमारा सेल है और इस सेल में बहुत सारे चीज उपस्थित रहते हैं। ये सेल के अंदर, क्योंकि आपको पता है पेड़ के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और हम लोग के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली एक ऐसी संरचना है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर बाहर करने देती है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के अंदर हमारा केंद्रक उपस्थित है और यही जो हमारा कोशिका द्रव्य है, ये पूरा का पूरा जो हमारा कोशिका द्रव्य की संरचना पाई जा रही है। क्लास 9 के फर्स्ट नंबर चैप्टर में आप लोग को यही पढ़ना है, कोशिका जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई, पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर बसा हुआ है और यही हमारा कोशिका द्रव्य है। और इसी कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें हमारा शोषण हुआ, तो वो कौन सा शोषण हुआ, वह हुआ अवायवीय। वो कौन सा हमारा हो गया, अवायवीय। क्योंकि आपको पता है क्या कि कोशिका द्रव्य में हमको अवायवीय शोषण की प्रक्रिया चलती है, आपको मैंने बता दिया, इसीलिए सबसे पहले मैंने बांट दिया था उसको, तब मैंने ये बात को समझाया था। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा कोशिका द्रव्य हो गया। अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो हो बउआ सबसे पहले तोरा परलो कथी, कोशिका द्रव्य। अब एकरा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना पायल जा रहा हो, तो आई में अलग आई में क्रिया हो गई, तो आई में कथी होलो, कोशिका द्रव्य में पहुंचबा तो कार्बन के जो अणु 6 गो रहलो ह, ई टूट जतो तोरा C3 प्लस C3 में। तो C3 अब ये तोरा बतलियो ह, एकर नाम कथी दे देलू तू, पायरुवेट। कथी नाम दे देलू,
पायरुवेट। अब एक नाम जो तू पायरुवेट दे दिलू तो सबसे पहले आई में आगे लेवे प्रक्रिया हो गई। अब एक बादे नहीं में जाता, एक बादे ना, क्योंकि कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ना बुआ, तब आई में पहुंच गया। अब हम इसके नीचे की संरचना आपको बताते हैं। इसके नीचे की संरचना आप लोग को दिया होगा क्या, ध्यान दीजिए। इसके नीचे हमको दे रखा है आपको, अभी क्या अभी हम लोगों ने देखा क्या ये कोशिका द्रव्य में संपन्न हो गया। इसके बाद आपके किताब में दिया हुआ है आपको C3 + C3 लिखना, वो भी लिख सकते हैं, प्लस ATP, आपकी मर्जी। आपको मैंने बताया था आपका खेत है, आपकी कलम है, आपको जो बोना है आप बो सकते हैं, आपकी मर्जी, को गलत कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। अरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गलत कैसे हो सकता है, एक ही बात याद रखिए, आपका खेत आपका कलम, जो बोना है बो दीजिए, सब सही। अब आपको C3 लिखना है, वो भी सही है। ना हमर मन में सर जी किताबे के हिसाब से चले के पायरुवेट लिखल बा तो हम पायरुवेट ही लिखम, तो बउआ लिखा तू, हमर कुछ न जाए छै, हम लिखबाई पायरुवेट, हम लिख देली सर जी, हाँ लिख देला बउआ, बहुत अच्छा। तो दो ही प्रकार से हम करेंगे, वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति और ना तो अनुपस्थिति। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब अवायवीय। बात आया समझ में? अब हम लोग को यह समझना है कि आखिरकार इसी संरचना जाएगा तो जाएगा कहां। बउआ हो तोरा सबसे पहले 3 भागों में बांटल हो, तो क, ख और ग। हम लोग क को समझते हैं, फिर ख को समझेंगे, फिर ग को समझेंगे। लेकिन आपके किताब के हिसाब से चलिएगा तो इनमें सबसे पहले दे लो तो क, बीच में दे लो तो ग, ओकरा बाद दे लो तो ख। हम पहले क के लेके चलबो, बाद में ख ले चलबो, ओकरा बाद हम तोरा पे ग के लेके चलबो, कोई दिक्कत ना होए के चाहिए। चला अब हम समझाबे छियो केना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। बउआ याद रखिएगा, अनुपस्थिति कहने का मतलब क्या कि सर ये हमको कहां संपन्न होगा, कोशिका द्रव्य में संपन्न होगा। बात तो सही बोले हैं सर। तो एक बात याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में हुआ तो पायरुवेट का निर्माण, एथिनॉल का निर्माण हो बउआ, हुआ कि नहीं हुआ? सीधी सी बात, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होबे करेगा, इसमें तो कोई सोचने वाला बातें नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो कौन नंबर संरचना बउआ हो, 3 प्रकार के संरचना में अलो, तो आई वाला में लिखल हो तो तू देख लिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन पूर्ण रूप में न पाया जा रहा है, पूर्ण रूप में श्वसन वायु की उपस्थिति में न हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना हो रहा है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हम लिख लियो, ऑक्सीजन न हो, कोई दिक्कत? अब ये कहां होती हो सर जी, तो ये होते ईस्ट में। ईस्ट में एक स्पेशल क्रिया होती है जिसका नाम है क्या सर? उसी का नाम है किण्वन की प्रक्रिया। तो किण्वन की प्रक्रिया में सर हमको क्या बनता है, तो किण्वन की प्रक्रिया में हम लोग को क्या बनेगा बउआ, हम लोगों को बनेगा इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल। अब इथेनॉल बन गया, हाँ देखिए देखिए, इथेनॉल सर जी बना दिए। हाँ इथेनॉल भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। आपके किताब में यही तो दिया हुआ है कि जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति आएगा, और यह क्रिया कहां हो गया बउआ, ईस्ट में। यह बात याद रखिएगा, इसमें स्पेशल की प्रक्रिया होती है जिसका नाम हमने क्या दिया, किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन ये ऐसी प्रक्रिया है जो आपको दिखाती, जो ईस्ट में ऐसी प्रक्रिया होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और इसमें क्या चीज का निर्माण करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बउआ क्या चीज का निर्माण हो गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। जब पायरुवेट अम्ल और ऊर्जा जब साथ हो रहा है तब ऑक्सीजन की उपस्थिति न है बउआ, न है। हमने क्रॉस का निशान लगाया है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन उपस्थित न है। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है और ईस्ट में यह क्रिया चल रहा है, तो क्या हमको दे दिया, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बउआ हम क मान ले ली, हम की मान ली बउआ हो, क। अब चल हम तोरा सिखाबे छियो ख, अब हम तोरा दिखाबे छियो ख। बउआ हो हम ख लिख दिलियो, अहू में हम तोरा दे रहल छियो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो बउआ ई ईस्ट में भेलैया, तो सर जी हमरो में तो होइया, तो हमरा में केना होत? बउआ हो पापा कहिया जाके केदारी चला के आवा खेत में,
सर जी क्या कहें, आए हम पढ़ने नहीं आते, हमार अलंग अलंग दर्द कर रहा था, ई दर्द कर रहा था, ई दर्द कर रहा था, ए टंगरिया बात पूछबे मत कीजिए। हो बउआ उ केना बनलो, ऑक्सीजन उपस्थित न रहलो, कार्बन डाइऑक्साइड न टूटलो, तो ओकरा बाद कथी बन गेलो, पायरुवेट अम्ल बनलो। आ पायरुवेट अम्ल के कारण बेचारा ऑक्सीजन तो टूटलो ना, ऑक्सीजन न टूटलो तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण भेलो। आ उहे लैक्टिक अम्ल हो जो मांसपेशियों पर, ई पेशी कोशिका जो है ओइ पर अटैक करता है, हमारा बड़ा दर्द होता है। तो आप क्या खाते हैं, अरे पेन किलर खाते हैं और क्या खाते हैं। हाँ हाँ बउआ चलिए, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित अहू में लिखना ला। हाँ ऑक्सीजन तो ना, ऑक्सीजन अहू में ना हो, तो पेशी कोशिकाओं में क्या होगा सर जी कहा, तो पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, तो पेशी कोशिकाओं में क्या चीज का निर्माण होगा, हो बउआ लैक्टिक अम्ल के, ये लाना लैक्टिक अम्ल के निर्माण हो गलो। अब इहे ना लैक्टिक अम्ल खचरा जे तोरा हड्डी हड्डी में दर्द लेके आवे छो, कोना कोना दर्द करे छो, अलग अलग दर्द करे लगे छो, की करबा। हाँ इहे हो, ऑक्सीजन न हो, ऑक्सीजन पूर्ण रूपे न मिललो, जेकरा कारण से तोरा पेशी कोशिका में की उत्पन्न हो गलो, लैक्टिक अम्ल। और यह लैक्टिक अम्ल बड़ी खचरा अम्ल है जो बेचारा क्या करता है, दर्द उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है बात। अब चलिए हो बउआ कौन नंबर रहलो है, ख नंबर। अब ख नंबर के बाद हमारा कथी हो, तो ग नंबर। अब चला ना तोरा ग नंबर पे लेकर चले छियो, ई तनका ले स्पेशल है, इसको स्पेशल क्वालिटी से समझिएगा, स्पेशल चीज स्पेशल तरीके से। हाँ में ऊर्जा के प्राप्ति होगा, सर जी ऊर्जा मिलेगा। हाँ खूब काम करेंगे, हाँ धक्का धक धक्का धक धक्का धक काम करेंगे, जेना मन होगा ओना काम करेंगे सर जी। अच्छा ठीक है करिए बुआ करिए, आप पढ़ेंगे सर जी। अरे सर जी ऊर्जा मिलेगा तो ना पढ़ेंगे, अरे हमको भी टॉप करना है। हाँ तो टॉप करना है बुआ तो पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। अरे जिसको भी जो भी पढ़ा, जो भी मेहनत किया, उसी तो वही तो टॉप करेगा ना यार। काम हम करेंगे, फल किसको मिलेगा, मेहनत हम करेंगे, फल कौन खाएगा। रे मेहनत जो करता है फल उसी को मिलता है। बउआ शरीर ज्यादा मेहनत कर तो अब जे पायरुवेट जे टूटल लो C33 में, अब लड़का के देखेगा कौन, O2। अच्छा तू छे रुक अबे छी हम। हाँ ई बेचारा पे भिलाएगा अपन हथियार सलाइरिंच। हाँ क्योंकि ऑक्सीजन तो वह काम करेगा। अब ई बेचारा के देखे कहेगा ओ ले तू टूट, ले तू टूट, ले तू टूट, अहू में से फिर तोड़ेगा इसको, ले तू टूट, ले तू टूट, ले तू टूट। सर जी देखिए देखिए ये तो ऑक्सीजन क्या किया, अपन सलाइरिन से भिरा करके पूरा कार्बन वो क्या कहते हैं कार्बन के अणु को ग्लूकोज में के तोड़िए दिया। हाँ बउआ ये तो चाही, ये बेचारा टूट गया, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। एक बात बताइए, अब इसको तोड़ने में शक्ति तो लगा होगा। अब जब शक्ति लगा होगा हो बउआ तू साइकिल चला बचियो, धाई 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 तेला बचाऊ ना, ओहिमे से गजरी सब न निकले छे, फालतू चीज सब न निकले छे। आखिरकार मेहनत जितना करबू उतना ज्यादा तो सेवा पानी करही को तो उतना ही अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा। बउआ हो तो एकरा तोड़े में ऊर्जा खत्म कैलू है, तो ऊर्जा काथी में बदल गलो, कार्बन डाइऑक्साइड में सर जी। हाँ बउआ ऊर्जा कथी में बदल गलो तोरा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सर जी ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण होगा। अरे भाई भाई केना न होती हो बउआ, मेहनत करबू तो तोरा तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होतो। अच्छा एक बात बताबू, मेहनत करे छहु तो पसीना न चुए छो तोर की हो बउआ, पसीनो चुए छै, ताई के मतलब सर जी में जलो के निर्माण होते। हाँ बउआ ऐसे जलो के निर्माण होते। अब ये ना बताबै छियो, ध्यान दा फिर से देखा, गौर से देखिए सर। अभी कभी हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन उपस्थित। अब जब ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये बेचारा क्या होगा, कहां पर सर। अब कोशिका द्रव्य से हम कहां पहुंच रहे, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्रव्य के बाद कहां पहुंचता है, अभी बता ले रही हो माइटोकॉन्ड्रिया में।
हाँ बउआ माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर चलिए। चल सर जी जल्दी चलो जल्दी चलो, अभी ऊर्जा लेवे के हमरा, ये बड़ा काम करे के है सर जी, बड़ा पढ़े के है। कोई बात नहीं है, ऊर्जा हम अभी देते हैं, चिंता मत करो। तो कहाँ से देंगे बउआ हो? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गए तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये बेचारा ऑक्सीजन भी उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, क्या चीज का निर्माण किया? अब ये कह लियो हम मेहनत करवा तो गदरी फदरी मिलतो। तो गदरी फदरी मतलब कथी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो निर्माण भे गेलो कथी? 6 गो CO2 के अणु। अब बउआ हो मेहनत करबू तो पसीना ना गिरतै, पानी गिरतै ना, पानी चूतै ना। एगो बात कहियो, एगो मूवी में अक्षय कुमार के बड़ी अच्छा डायलॉग है, बड़ा अच्छा कहे छी। कथी पता हो? अरे अपना तक काम है भाई, पानी निकालना पौधा उगाना। यार गजब का मूवी है, लेकिन एक के बार ये ना करता, पानी गिराता मस्त पौधा उग जाता है। कमाल का मूवी है, देखना चाहिए। मूवी का नाम ना याद रहता है हमको, गोली मारिए उस बात को। एगो स्किन है, एगो हमारे दोस्त है 3 गो, बड़ी गजब के दोस्त थे हम सब, 10th क्लास में थे। ऊ ना रहता था ना ओकरा साथ, ओकरा से पूछता था दोस्त सब, पार्टनरबा के ना हो? हमरा साथ अगर ना रहता तो हमरा से पूछता था कि अकेले छे के ना दोनों। हाँ ऐसा दोस्त थे। चलिए कोई बात नहीं, ये बेचारा हो गया 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, और इसी के साथ हमको दे देगा क्या चीज का अणु बुआ हो? H2O को। कै गो? तो सर जी 6H2O हमको मिल गया। अब जब ये H2O मिल गया तो हमको निर्माण हो गया क्या चीज का? ऊर्जा का। अब देखिए देखिए सर, ATP मिल गया सर। यस सर जी ऊर्जा मिल गया। अब सर जी पढ़ू, हम बुआ पढ़ा। सर जी दौड़ू, हम बुआ दौड़ा। जे करे के से करा तू, सब चीज मिल गेलो तोरा पास। तो हे तू एग्जाम में जइया तो 6 न लिखिया, और जइया तो 6 न लिखिया, सीधे लिख दियो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा ATP हमरा मिल गेले। एक बार और समझ ला संरचना के। ग्लूकोज हमारा था पहले से, हम लोगों ने पोषण में पढ़ा था, ग्लूकोज हमारे शरीर में है। अभी जब ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज सबसे पहले अवायवीय श्वसन क्रिया हुई। अवायवीय श्वसन की जो क्रिया हो गई वह कहां संपन्न हुई? कोशिका द्रव्य में संपन्न हुई। कोशिका द्रव्य में संपन्न होने के कारण क्या चीज का निर्माण हुआ? पायरुवेट का और ADP का। तो लेकिन फिर भी हम लोग को ATP लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये निर्माण हो गया तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अगर ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में क्या होता है? किन्वट की प्रक्रिया के द्वारा हमको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और वही अगर हमारे शरीर की बात करें तो हमारे पास पेशी कोशिकाओं में क्या चीज का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और वही हम बात करें हमारे शरीर में जब माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच जाता है, पूर्ण शोषण हो जाता है, वायवीय श्वसन क्रिया की बात करें, वायवीय श्वसन में जाकर पहुंचता है तो हमको क्या चीज की प्राप्ति हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में? अरे कार्बन डाइऑक्साइड, H2। सर जी 6 पैक बन गया। यस यस, अब हम कुछ भी कर सकते सर। अब हम जो 6 घंटा पढ़ते थे अब 18 घंटा पढ़ेंगे। 18 घंटा? अरे पढ़बे करेंगे, न के ना पढ़ेंगे। टॉप ना करना सर? हाँ करना है आपको। उस सारे के सारी चीज पाइएगा इसी मेहनत के बदौलत, हर चीज मेहनत के बदौलत। जिसने भी मेहनत किया यार उसने तो छक्का मार लिया। याद रखिए, दिस इज लाइफ। जिसने इस लाइफ को प्ले किया, जस्ट किक द बॉल, 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 नथिंग एल्स। यार जिंदगी क्या है? जस्ट लाइक अ प्लेग्राउंड। और हमारे पास मौका क्या है? वो जो खिलाड़ियों के पास जो 6 गो बॉल नहीं आता रहता है वही है। और जिसने उस बॉल को पहचाना कि फुल टच, ओ आवन आवन आवन, अब मार ली धरा चले छक्का, वही बेचारा क्या करता है? छक्का मारता है, ऊंची छलांग लगाता है। ये देखो पुरानी कहावत थी, जो ऊंची छलांग लगाता है वो बेचारा गड्ढे में गिरता है। ऐसी कोई बात नहीं है, अब कहावत सब बहुत सारे बदल गया है, ठीक है। तो पुनः एक बार और समझिए, ग्लूकोज निकला, कोशिका द्रव्य में पायरुवेट का निर्माण हुआ, ADP का निर्माण होगा हमारे पास, ATP का निर्माण हुआ, कम मात्रा में ATP का निर्माण हुआ हमारे पास। तो अब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या होता है? हमारे पास इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। वही हम बात करें पेशी कोशिका में, अगर हम लोग कोशिका में बात करें तो पेशी कोशिका में क्या चीज का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया ख नंबर में। और वही ग नंबर में बात करें तो ग नंबर में हमको क्या चीज का निर्माण हो गया? तो ग नंबर में हुआ हमको क्या? ऑक्सीजन। हो बउआ न छूट गया लो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आई में ऑक्सीजन उपस्थित हो, तो ऑक्सीजन उपस्थित है तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कथी देता है?
कार्बन डाइऑक्साइड देता है और H2O देता है और ATP देता है। ऊर्जा के निर्माण हो गए हो बउआ? हाँ सर ऊर्जा के निर्माण हो गया। अब तू कोदारी चलावे जेबू? हाँ जाना बउआ, ऊर्जा है, कोई भी चीज हो सके छै। जवान जी सर जी हम सब कर सके छी, हाँ कोई दिक्कत नहीं बउआ करा तू, ठीक है। तो ये रहलो हमर कथी ग्लूकोज के विखंडन में विभिन्न प्रकार के पथ जो बड़ा इंपोर्टेंट है बुआ हो। आशा करै छी तोरा समझ में आ गेलो। तो आई के लेल इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।